Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to do chapter number 5, which is Golu grows a nose, and we have already done the part 1. हम पार्ट 2 करने वाले हैं. सो बेसिकली पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं बिकॉज हमने लास्ट टाइम यहाँ तक ऑलरेडी कर लिया था. सो अभी मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ अगर बाय चांस किसी को अभी याद नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोलू जो है क्या है कि गोलू के पास बल्जी नोज़ है. तो वो ना सबसे ऐसे ये जो उसकी जो भी हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रिच मंकी और इन सबसे ना ये ऐसे जिराफ से क्वेश्चंस पूछता रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट से क्वेश्चंस पूछता है. तो जिससे कि जो ये लोग हैं बोलते हैं कि गोलू इज़ अ नॉटी बेबी. वो उसको एज नॉटी कंसिडर करते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है. और इसी क्यूरियोसिटी के साथ उसने मायना बर्ड से भी पूछा कि जो क्रोकोडाइल है वो अपनी उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, वो क्या खाता है डिनर के लिए अपने. सो मायना बट कहती है अगर तुम्हें इतना ही हो रहा है तो फिर तुम जाके लिम्पोपो रिवर पे देख लो. तो इसलिए क्या होता है कि वो लिम्पोपो रिवर के लिए जाता है. इतनी सारी चीज़ें वो डोजन बनानास 25 मेलन्स 100 शुगर केन्स 50 डजन बनाना ऐसी ऐसी चीज़ें लेके वो जाता है लिम्पोपो रिवर के रास्ते पे, मतलब लिम्पोपो रिवर के लिए निकल जाता है. रास्ते में उसको पाइथन मिलता है. वो पाइथन से कुछ पूछने का सोचता है कि अगर इसको कुछ पता है लिम्पोपो रिवर के बारे में. सो वो पूछने का सोचता है बट जो पाइथन है, जो स्नेक है, वो अपने आप को अनकॉइल करता है और कुछ बोलता नहीं है. और फिर उसके बाद जो गोलू है वो अपने आप को फिर से कॉइल कर देता है. फिर और उसको गुड बाय कर देता है उसको दोबारा से कॉल करके. फिर उसके बाद गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टाटा टू हिम. सो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो 3 चीज़ें हैं इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से कुछ स्पॉयलर्स हैं. सो गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स. तो जो वो लेके गया था अभी वो लिम्पोपो रिवर पहुंचा नहीं है. तो वो रास्ते में शुगर केन्स बनानास मेलन्स जो वो लेके आया था वो उन सारी चीज़ों को खा रहा होता है. फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो पहुंच जाता है द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. तो जब वो जो रिवर का जो बैंक होता है, मतलब जो रिवर की जो साइड का जो एरिया है वो वहाँ पे उसको दिखता है एक लॉग ऑफ वुड. वुड मीन्स बेसिकली कह सकते हो एक लकड़ी का टुकड़ा. तो वो उसको वहाँ पे दिखता है और तो वो इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. तो जो ब्लॉग ऑफ वुड थी तो जो गोलू है उसको तो नहीं पता ना कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, उसने पहले कभी नहीं देखा हुआ. तो इसलिए उसको लगता है वो क्रोकोडाइल होता है बट उसको लगता है कि वो एक लॉग ऑफ वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा है. और जो क्रोकोडाइल है वो उसको दिख के विंग करता है मीन्स आँख मारता है और अपनी जो टेल होती है उसको मतलब हाफ ऑफ द टेल मीन्स अपनी आधी टेल को मड में से निकालता है और विंग करता है. और जो गोलू होता है वो उससे पूछता है एक्सक्यूज़ मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. वो क्रोकोडाइल से ही पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. सो क्रोकोडाइल दोबारा से विंग करता है, दोबारा से आँख मारता है और अपनी क्या नाम है अपनी जो हाफ टेल है उसको मड से बाहर निकालता है और कहता है कम हेयर लिटिल वन व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. तुम मेरे पास मेरे मतलब पास आओ, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो. आई वॉन्ट टू नो कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. वो कहता है कि मुझे जानना है, मेरे पास आओ. क्योंकि मैं जिसको तुम पूछ रहे हो कि क्रोकोडाइल कहाँ है वो खुद एक क्रोकोडाइल है. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. बिलीव करवाने के लिए गोलू को वो मगरमच्छ के आंसू मतलब बेसिकली करता है बिलीव करवाने के लिए गोलू को कि वो एक्चुअली में एक रियल क्रोकोडाइल है, नॉट इवन अ डेड क्रोकोडाइल, रियल क्रोकोडाइल, अ लिविंग क्रोकोडाइल. गोलू वॉज अफ्रेड. गोलू डर जाता है बट फिर भी वो जो बैंक है जो सैंड है वहाँ पे जाके बैठ जाता है. और यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. सो गोलू कहता है कि तुम ही वो पर्सन हो, तुम ही वो बेसिकली क्रिएचर हो
जिसकी खोज में मैं था। मेरे को देखना था क्रोकोडाइल की वो क्या होती, क्रोकोडाइल कैसा होता है, क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, वो डिनर के लिए क्या खाता है बेसिकली। सो वो कहता है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके लिए मैं मतलब जिसकी खोज में था बेसिकली मैं। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। मुझे प्लीज़ बता दो, मैं इतनी लंबा रास्ता तय करके आया हूँ, मुझे अब प्लीज़ बता दो कि तुम डिनर के लिए क्या खाते हो। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है कि मेरे पास हो, मैं तुम्हारे ना मतलब तुमको बेसिकली विस्पर करूँगा आंसर, मतलब ऐसे करके जो हम एक दूसरे से मतलब बात करते हैं, जैसे कान में मैं विस्पर करती हूँ तेरे, तो वैसे मतलब उस चीज़ को हम विस्पर कहते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास आओ, क्रोकोडाइल कहता है मैं तुम्हारे को विस्पर करके बताता हूँ कि मैं अपने डिनर के लिए क्या खाता हूँ। तो गोलू इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि उसने सच्ची में अपना जो हेड है वो क्रोकोडाइल के स्नाउट के मतलब बिल्कुल ऐसे सामने बेसिकली रख दिया। और जो क्रोकोडाइल था उसने उसकी नोज़ को ऐसे मतलब पकड़ लिया बेसिकली टाइटली। और I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. So I'm telling you the answer. Crocodile कहता है कि हाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हें आंसर, मैं तुम्हें बोलता मेरे पास आओ, बता रहा हूँ मैं तुम्हें आंसर। वो उसकी नोज़ को ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ता है और तो तेज़ से, और फिर उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ, मेरे हिसाब से जो आज मेरा डिनर होने वाला है वो होने वाला है एक बेबी एलिफेंट, यानी कि तुम। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। तो गोलू कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। द पाइथन, जो स्नेक होता है, वो गोलू को फॉलो कर रहा होता है। और जब वो बैंक पर पहुंचता है तो वो गोलू को बोलता है कि तुम जितना हार्ड पुल कर सकते हो, अपनी नोज़ को पीछे कर सकते हो, उतना तुम पुल करो, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें रिवर स्ट्रीम के अंदर ड्रैग कर लेगा और फिर तुम नहीं बच पाओगे। सो गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस। हॉन्चेस इज बेसिकली जैसे जो हमारी थाई होती है ना वैसे। सो वैसे जो एलिफेंट के जो हॉन्चेस होते हैं वहाँ पे वो ऐसे करके बैठ जाता है और अपनी जो नोज़ को है वो जितना पुल कर सकता है उतना वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है क्रोकोडाइल से। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। सो ये जो था ये होता है अब हमारे मतलब क्रोकोडाइल के साथ। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। तो अब पाइथन भी उसकी हेल्प करता है कि अब हम और ज़्यादा पुल करते हैं, अब हम टीम अप हो गया बेसिकली। अब हम वो गोलू के अराउंड ऐसे कॉइल हो जाता है, जैसे वो एक ट्री की ब्रांच के अराउंड कॉइल हुआ था ना, जैसे हमने ये इसके अंदर देखा था, ऐसे ही ना वो गोलू के अराउंड कॉइल हो जाता है और कहते हैं कि अब तो हम दो लोग हैं एंड जैसे एकता है बिल्कुल हमारी, तो हम अब मतलब बेसिकली अब ज़्यादा हम और पुल करते हैं और हम क्रोकोडाइल को बेसिकली हरा देते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs into the mud and pulled। डग इन मीन्स मतलब उसने अपनी जो पैर जो उसकी जो लेग्स थी उसको ऐसे मिट्टी के अंदर दबा दिया और पुल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि बस मेरी जो नोज़ है वो छूट जाए इस क्रोकोडाइल से, इस क्रूअल क्रोकोडाइल से। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। इतनी ज़्यादा नोज़ स्ट्रेच हो गई, इधर से क्रोकोडाइल लगा रहा है अपना पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा रहा है, उधर से पाइथन और वो क्या नाम है गोलू, वो दो एक बेबी एलिफेंट और एक पाइथन अपना पूरा जोर लगा रहे हैं नोज़ को खींचने का, जिसकी वजह से जो नोज़ है वो पहले तो ऐसी हुआ करती थी, एक बल्जी सी नोज़, लेकिन वो नोज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, ये देखो यहाँ से जो है उसके से कॉइल हुआ था और इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, यहाँ से क्रोकोडाइल यहाँ से वो छीन रहे हैं, तो जिसकी वजह से नोज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई कि इट एक्चुअली बिकेम अ बिग नोज़, एक ट्रंक बन गई जो एलिफेंट्स के पास आजकल हमें देखने को मिलती है। सो द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल द नोज़ ग्रू लॉन्गर। हर एक पुल पर जो नोज़ थी वो और बड़ी होती जा रही थी और जो गोलू को जितना ज़्यादा वो बड़ी होती जा रही थी उतना ज़्यादा वो गोलू को हर्ट करती जा रही थी।
द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बल्जी सी नोज़ जो बिल्कुल ऐसे टाइप की थी और वो एकदम से 5 feet लॉन्ग हो गई जस्ट बिकॉज वो ऐसे स्ट्रेच करने लग गए। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। तो फ्री एट लास्ट बेसिकली मीन कि गोलू ने छीन ली थी जो क्रोकोडाइल से और जो नोज़ थी वो बड़ी तो हो चुकी थी, 5 feet लॉन्ग हो चुकी थी, बट फिर वो गोलू को मिल गई थी बेसिकली। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grass Limpopo river to cool. So गोलू जो है वो रिवर के बैंक पे बेसिकली बैठ जाता है एंड जो उसकी जो नोज़ होती है वो आपने बनाना लीफ देखी होगी जिसमें कभी कभार हम खाते भी हैं, तो उस बनाना लीफ में वो अपनी नोज़ को रैप कर लेता है और उसको रिवर के अंदर डाल देता है ताकि जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच्ड नोज़ है वो कूल हो जाए। गोलू sat there for literally 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। तो उसको लगा कि मैं इसको डाल देता हूँ लिम्पोपो रिवर में, कूल भी हो जाएगी और मे बी श्रिंक हो जाएगी, मे बी छोटी हो जाएगी। तो कूल तो हो गई क्योंकि ये लिम्पोपो रिवर के अंदर उसने डाल के रखा, बट श्रिंक नहीं हुई। At the second of the day, a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead। तो यहाँ से शुरू होते हैं ट्राई। अब गोलू को बुरा लग रहा था कि मेरी नोज़ इतनी बड़ी हो गई, बट यहाँ से शुरू होते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ ट्रंक। सो जो सेकेंड डे होता है उसकी जो वो होती है ट्रंक होती है वो छोटी तो ऑब्वियसली नहीं हुई, बट एक जो फ्लाई थी वो उसके शोल्डर पर आकर बैठ गई। तो उसने अपनी बड़ी सी ऐसी जो ट्रंक थी उसको निकाला और फ्लाई को हटाकर मर गई फ्लाई। एडवांटेज नंबर 1। सो ये एक टाइप से एक पीछे से जो पाइथन था उसने कंपेयरिंग की। एडवांटेज नंबर 1, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तो वो बेसिकली एक टाइप से बताना चाह रहा है कि देखो गुस्सा दुखी होने की भी बात नहीं है। सी देयर आर एडवांटेजेस ऑल्सो। सो तू सिर्फ ये मत देख कि यू हैड अ बल्जी नोज और अब बड़ी हो गई, स्ट्रेच हो गई। सो इट्स एन एडवांटेज। अब तो एक फ्लाई अगर तेरे शोल्डर पे आएगी, बल्जी नोज से तो ये ना कर पाता, बट तेरे पास अब एक ट्रंक है बड़ी सी जिससे तू ऐसे लगा के बस फ्लाई को आराम से मार सकता है। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। सो अब वो कहता है कि अब तो इसको खाने की कोशिश कर। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। अब वो इसने बोला कि तुम इससे मतलब कुछ खाने की कोशिश करो। सो वो क्या करता है, वो अपनी ट्रंक लेके आता है और एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास को प्लग कर देता है। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth। उसको जो ग्रास होती है उसको पहले साफ़ कर देता है अगेंस्ट हिज फोरलेग्स और फिर उसके बाद वह उसको खा लेता है। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइटन। तो कहता है देख एडवांटेज एक और भी है, तो दिस इज़ द एडवांटेज नंबर 2। तुम ये स्मॉल नोज़ के साथ नहीं कर सकती थी, वो जो बल्जी सी नोज़ थी। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। वो कहता है कि तुम्हें ही नहीं लगता कि अभी बहुत गर्मी हो रही है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head। तो वो क्या करते हैं, तुम्हें गर्मी लग रही है ना, रुक जाओ। उसने मड निकाली और उसके मुंह पे बिल्कुल ऐसे स्लैप की। और एडवांटेज नंबर 3 इज़ द पाइथन। यू couldn't have done it with a small nose। तो वो कहता है कि तुम ये स्मॉल नोज से नहीं कर पाते। तो वो अब थैंक करता है पाइथन को और आई रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। बहुत सारे दिन निकल गए और मुझे ये भी पता चल गया कि क्रोकोडाइल को क्या खाना होता है। तो यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच।